सिद्धिभ्यो नमः सिद्धि मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वै हरंतादि महान करे मंगल करे महा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस बाबतरु का मूल जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार निर्जरा तत्व का अन्यथा स्वरूप। पृष्ठ क्रमांक 232। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आया, मतलब उन्होंने कहा परिणामों की समान नहीं करनी। अच्छा अच्छा चलो। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने का दिया जाता है, तो उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे? यदि तू मान आदि से उपवास आदि करता है तो कर या मत कर, कुछ सिद्धि नहीं है। और यदि धर्म बुद्धि से आहार आदि का अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु उसी को तब जानकर इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। तथा अंतरंग में तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान रूप जो क्रियाएं हैं उनमें बाह्य परिवर्तन, उसे बाह्य तप ही जानना। जैसे अनशन आदि बाह्य क्रिया है, उसी प्रकार यह भी बाह्य क्रिया है। इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। ऐसा बाह्य परिवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम अंतरंग तप जानना। वहाँ भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहाँ तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता। और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना शुभ भाव है उससे बंद है। ऐसा मिश्र भाव युक्त होता है, वहाँ बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। यहाँ कोई कहे कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंद होता है, परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा क्यों नहीं कहते? मोक्ष मार्ग में स्थिति का तो घटना सभी प्रकृतियों का होता है, वहाँ पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं। और अनुभाग का घटना पुण्य प्रकृतियों में शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध उदय होता है, और पाप प्रकृतियों के परमाणु पलटकर शुभ प्रकृति रूप होते हैं। ऐसा संक्रमण शुभ तथा शुद्ध दोनों भाव होने पर होता है। इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं है, विशुद्धता के अनुसार ही नियम संभव है। देखो, चतुर्थ गुण स्थान वाला शास्त्र अभ्यास, आत्मचिंतन आदि कार्य करे, वहाँ भी निर्जरा नहीं, बंद भी बहुत होता है। और पंचम गुण स्थान वाला विषय सेवन आदि कार्य करे, वहाँ भी उसके गुण श्रेणी निर्जरा होती रहती है, बंद भी थोड़ा होता है। तथा पंचम गुण स्थान वाला उपवास आदि या प्रायश्चित आदि तप करे, उस काल में भी उसके निर्जरा थोड़ी होती है। और छठवें गुण स्थान वाला आहार विहार आदि क्रिया करे, उस काल में भी उसकी निर्जरा बहुत होती है, तथा बंद उसे भी थोड़ा होता है। इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अंतरंग कषाय शक्ति घटने से विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है, सो इसके प्रकट स्वरूप का आगे निरूपण करेंगे, वहाँ से जानना। ठीक है, ये सारी अपन ने चर्चा करी थी कि जो तप है वास्तव में अंतरंग तप के बिना बहिरंग तप
नहीं होता, और अंतरंग तप सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। इसलिए सबसे पहले जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। इसके अलावा और कोई बात नहीं, सबसे पहले सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब तक नहीं हो तब तक क्या करें, ऐसा भी प्रश्न आता है। तब तक सम्यक दर्शन का ही पुरुषार्थ करना चाहिए, और उसके जो बाह्य साधन है, देव शास्त्र गुरु, ख्याल में है ना, उनके सानिध्य में रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा तत्व विचार करना चाहिए। उसमें भी देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति स्वाध्याय इत्यादि में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, उससे धर्म नहीं मानना चाहिए, उससे अपने को बड़ा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे बाह्य साधन हैं, और अगर उनसे संतुष्ट हो जाते हैं, उनसे अपने को बड़ा मानते हैं, तो भी फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। ख्याल में है ना। तो फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति में आत्मा के प्रति सच्ची रुचि, आत्मा का सच्चा प्रेम, वस्तु स्वरूप पे सच्ची श्रद्धा, और फिर उसमें ही देव शास्त्र गुरु के प्रति सहज जो जितना राग भाव पूजा भक्ति स्वाध्याय वो करना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता, ये बात तो कहते हैं, और ये भी मानते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना कोई वृत्तिशील संयम आदि नहीं होती। फिर भी वे क्या करते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय नहीं करते और लगे उन्हीं कामों में रहते हैं जिसको वो कहते भी हैं कि इसके बिना ये नहीं होती, और लगे उसी काम में रहते हैं। तो इसलिए, और फिर कई लोग कहते हैं अब जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा तब तक क्या करें। तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा ये तो सोचो, ये बताओ क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है, क्या कमी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सच्चा पुरुषार्थ करे और सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसा तो संभव नहीं है। ख्याल में है ना। तो कभी भी मैं देखता हूँ अधिकतर जीव 99% जीव कभी बैठ के विचार ही नहीं करते कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई। ख्याल में आए कि नहीं आए। वे या तो बाहर में कमी देखेंगे कि साहब वो कोई ज्ञान ही नहीं मिलता, कोई बताने वाला नहीं मिलता, काल अच्छा नहीं है, गुरु नहीं मिलते, ख्याल में वो विशुद्धता नहीं बनती, खान पीन अच्छा नहीं है, अभक्ष खाते, मतलब पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। जबकि ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव सम्यक दर्शन रोकता है। कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो, कहीं का भी हो, नरक का हो, स्वर्ग का हो, त्रियंच गति का हो, मनुष्य गति का हो, पंचम काल हो, छठवा काल हो, कोई सा भी काल हो, सम्यक दर्शन में कहीं कोई बाधा नहीं पड़ती। ये जो बाधाएं पड़ती हैं ये तो आगे की चीजों में पड़ सकती हैं। ख्याल में, जब मुनि बनने के लिए भाई द्रव्य क्षेत्र काल भाव व्यवस्थित होना चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सही नहीं होगा तो मुनि नहीं बन सकते। ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति बनने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए, लेकिन श्रद्धा पलटने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए 7वें नरक का नारकी भी सम्यक दृष्टि हो जाता है। लेकिन अपना दोष तो देखना चाहता नहीं, अपना दोष या तो दूसरों पे डालना चाहता है और उससे बचना चाहता है, अथवा असली पूछो तो सम्यक दर्शन की कोई खबर है नहीं, सम्यक दर्शन के नाम पर अन्यथा पुरुषार्थ करता है और ऐसा सोचता है कि मैं तो बहुत कर रहा हूं, अब सम्यक दर्शन जब होना होगा हो जाएगा। सो भी नहीं होता, क्योंकि जब होना होगा जब हो जाएगा, ऐसे सम्यक दर्शन नहीं होता। ख्याल में आया कि नहीं आया। जब तुम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर ही नहीं रहे तो सम्यक दर्शन हो कैसे जाएगा। ख्याल में है ना। और ये जो आई होगी कल बात, मैंने हालांकि पूरी सुनी नहीं, फिर भी आपको क्लियर कर दूं। ये जो परिणामों की संभाल की बात आती है कि तुम परिणामों को मत संभालो, वो बहुत ऊपर के लेवल की बात है, वो बात नीचे के लेवल की नहीं है। वो अलग बात है कि वो नीचे के लेवल वाले को कही जा रही है। समझ में, समस्या यहाँ खड़ी हो रही है। मैंने अभी कल के प्रवचन में कहा था ना, मोक्षों में बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और वे बहुत बड़ी बड़ी बातें कहाँ अप्लाई होती है उनको पता नहीं बेचारों। बराबर नहीं, वो तो उनने ये बात आज नहीं कही,
1000 करोड़ दफे कही है। और वो तो कहते ही हैं जब भी वो क्रमबद्ध पर्याय की बात विषय लेते हैं या वो इस बात पे आते हैं, और अभी अभी ज़्यादा ले रहे हैं आजकल, क्योंकि वो जिस उम्र में है और जिस स्थिति में है, एक्चुअली में देखो क्या होता है, ये जो क्रमबद्ध पर्याय है और ये जो परिणामों की समाल की बात है, इसका क्या रहस्य ये किसी को पता नहीं चलता कि इसका रहस्य क्या है। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने जैसे क्रमबद्ध पर्याय को इतना हाईलाइट क्यों किया, क्या कारण था, ये कोई विचार नहीं करता। और ये कहाँ समझने जैसी बात है, क्या है, ये मैं कई दफे बता चुका कि ये सब रहस्य छुपे हुए हैं आत्मानुभव के लिए। परिणामों की संभाल नहीं करना, इसका अर्थ क्या है कि तुम अगर परिणामों पर दृष्टि रखोगे आत्म ध्यान करते समय, तो तुम परिणामों से भेद ज्ञान करते हुए आत्मानुभव नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपने को परिणामों का कर्ता मानोगे, परिणाम माने क्या होता है, विकल्प, ख्याल में है ना, जो विकल्प आ रहे हैं दुकान के, मकान के, घर के, गृहस्थी के, पत्नी के, बच्चे के, ये सब विकल्प आते हैं जीव को। तो वो अगर इन विकल्पों का कर्ता अपने को मानेगा और ऐसा मानेगा कि विकल्प मैं करने वाला हूँ और मुझे बदलने और ये नहीं आने चाहिए, तो वो उन विकल्पों से भेद ज्ञान करके जो अपरिणामी ज्ञायक तत्व है, जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि नहीं कर सकता। अब उसकी दृष्टि नहीं कर सकता तो वो आत्मानुभव नहीं होगा, और आत्मानुभव नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए तो परिणामों की संभाल नहीं करना वो उस अर्थ में है। और जब दूसरे अर्थ में आता है कि परिणामों की संभाल करना, परिणाम बिगड़ने का भय रखना, जब ये अर्थ आता है तब आता है वो शुभ अशुभ भाव की तरफ से। वो कथन काय की तरफ से आता है कि शुभ अशुभ, भैया मंदिर जाना, दुकान मत जाना। ख्याल में है, मंदिर में जाके पूजा पाठ करना, सुबह से दुकान मत खोल लेना, ये उस तरफ का उपदेश है। ये उपदेश भी उतना ही जरूरी है जितना वो, लेकिन दोनों जीवों की भूमिका अलग अलग होनी चाहिए। जो जीव गहरे तत्व विचार में उतरते हैं, जो तत्व अभ्यास करते हैं, उन जीवों के लिए जब वो ध्यान करते हैं तो ये समस्या आती है कि साहब हम ध्यान करने तो बैठते हैं लेकिन परिणाम नहीं संभलते। ख्याल में है ना, हमारे परिणाम इधर से उधर चले जाते हैं। तो उनके लिए ये उपदेश है कि तुम परिणामों की चिंता छोड़ो, जो आ रहे हैं आने दो, देखो उनको शांति से। वो उपदेश इस तरफ से है। और जो जीव तत्व विचार करते ही नहीं, जिनके मंदिर का ही ठिकाना ढंग से नहीं है, जो देवशास्त्र गुरु के दर्शन करने नहीं आ रहे, जिनके कोई खाने पीने का ठिकाना नहीं है, रात है कि दिन है, भक्ष है कि अभक्ष है, उन जीवों के लिए ये उपदेश है, ये भैया परिणाम मत बिगाड़ो, ऐसे परिणाम करके नरक चले जाओगे। ख्याल में आया। अब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, जो मैं देख पाता हूँ, जहां तक मैं देख पाता हूँ, प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि वो व्यक्ति भी वहीं बैठा है उसी प्रवचन में, कौन सा, वो दुकान वाला, और वो तत्व विचार वाला भी वहीं बैठा है। अब प्रवचन करने वाला एक, अब वो जो दुकान चलाने में मस्त हो रहा है, वो कहता देखो लो ना, कहा ना उन्हें परिणाम कुछ होते ही नहीं, वो भी गया काम से। ख्याल में है कि नहीं है। और मान के चलो दूसरा पंडित ये प्रवचन दे रहा है कि भैया परिणामों का ख्याल रखो, अब वो दे रहा था दुकान वाले को और वो समझ लिया तत्व विचार वाले ने। अब वो तत्व विचार वाला परिणामों में लग गया कि भैया देखो पंडित जी गए थे, परिणाम मत बिगाड़ना, मैं तो बहुत परिणाम बिगड़ते, सुबह रोने बैठ जाता है। अब मैं ये कई दफे समझा चुका हूं कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अब इस समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है कि तुम्हें नए विभाग का ज्ञान होना चाहिए, अपेक्षाओं का ज्ञान होना चाहिए कि भाई ये पंडित जी जो ये बात कह रहे हैं, ये इस अपेक्षा से कह रहा है और इन जीवों के लिए कह रहे हैं, और ये बात जो कह रहे हैं वो इस अपेक्षा से कह रहे हैं, वो इन जीवों के लिए कह रहे हैं। अब चूंकि जीवों को तो अलग किया नहीं जा सकता कि भाई दुकान वाले अलग बैठ जाओ और तत्व विचार वाले अलग बैठे, वे तो सब एक जगह बैठेंगे। और वक्ता कुछ कर नहीं सकता, वक्ता बार बार तो नहीं बोल सकता कि मैं इनके लिए बोल रहा हूँ, ये बात इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, और जी आज से नहीं होते, आदिनाथ के समय से हो रहे हैं, और जी हमेशा होंगे, इनका कोई हल नहीं है। देखो भैया,
क्रमबद्ध पर्याय की भी जो बात आती है, क्रमबद्ध पर्याय क्यों आती है, क्रमबद्ध पर्याय सर्वज्ञ भगवान का इतनी बात कह के क्यों बताते हैं? इसलिए कि जीव बहुत कर्तृत्व के भार से दबा हुआ है, और जो जीव कर्तृत्व के भार से दबा रहेगा वो जीव कभी भी वस्तु स्वरूप का विचार करके आत्मानुभूति नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कर्तृत्व कहते ही उसे है जो आपको शांति से ना बैठने दे। कर्तृत्व किसे कहते? क्या है कर्तृत्व? कर्तृत्व मतलब जो आपको शांति से बैठने ना दे, तत्व विचार ना करने दे, उसका नाम है कर्तृत्व। यहाँ तक कि जो क्रियावादी लोग होते हैं, परिणामवादी लोग होते हैं, जो परिणाम और क्रिया पे ज़्यादा ही जोर दे के चलते हैं, वे जीव कभी भी मैंने देखा है शांति से बैठ के तत्व विचार कर ही नहीं पाते। ये मेरा अनुभव है। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अंदर क्रिया का और परिणामों का ही इतना कर्तृत्व होता है कि उनका सारा का सारा उपयोग ध्यान करते समय भी परिणामों की संभाल में ही जाता है। क्योंकि वे इतने डरे हुए रहते हैं कि वे परिणाम को स्वतंत्र छोड़ ही नहीं सकते, वे परिणाम को फ्रीडम दे ही नहीं सकते। उनको घबराहट होती है कैसे तो कहीं के कहीं चला जाएगा परिणाम, और परिणाम तो जाता ही है निचली भूमिका में, उसमें क्या बात है। तो उनको ऐसा लगता है, इसलिए मैं देखता हूं क्रियावादी लोग, परिणामवादी लोग ध्यान नहीं करते। वे स्वाध्याय बहुत करेंगे, क्रिया बहुत करेंगे, लेकिन ध्यान नहीं करेंगे। क्योंकि ध्यान करने में जो उनकी समस्या सामने आती है, वो समस्या ये आती है कि उनको अंतरंग के परिणाम दिखते हैं और वे वासनाएं दिखती हैं, और वो दिखती तो उनको घबराहट होती बहुत ज्यादा। लेकिन स्वाध्याय करते रहो, करणानी योग के ग्रंथों में लगे रहो, पढ़ते रहो, बारीकियां समझते रहो, तो उधर क्या होता है, अपने परिणाम पता नहीं चलते कि अपने अंदर क्या है। तो वहाँ 2 घंटे भी कर लो, 3 घंटे भी कर लो, तो परिणाम संभले हुए दिखते हैं कि 3 घंटे बताओ, 12 बजे स्वाध्याय करने बैठे, 3 बज गए, हमें पता ही नहीं चला कब बज गए। तो वो ऐसे टाइम को निकाल के सोचता है कि मेरा तो बहुत अच्छा आज का दिन चला गया। अथवा क्रियाएं करके घंटों पानी छान रहे हैं, एक एक बूंद गिर रही है, छन्ने 2-2 छन्ने लगा रखे, धीरे धीरे पानी छन रहा है, समझ में आया ना। फिर वो पानी की बिनचाली इकट्ठी कर रहे हैं, फिर कोई कुएं का पानी पी रहा है, फिर कोई आज अष्टमी है और आज ये नहीं खनेगा और ऐसे नहीं बनेगा और ऐसे बनेगा और तुरंत के मसाले करो, ये करो। तो वो उन कामों में वो लगे रहते हैं, तो उनका उसमें भी बहुत टाइम निकलता है। और उससे भी ऐसा भ्रम होता है कि देखो हम जीव दया का कितना पालन करते हैं और हमारे परिणाम कितने निर्मल हैं। ख्याल में है ना। तो जो क्रियावादी लोग होते हैं और जो परिणामवादी लोग होते हैं, चूंकि इनमें भी भेद है, इनमें भी भेद है। जो मुमुक्षु नहीं है, जो तत्वाभ्यासी नहीं है, जिनने स्वाध्याय नहीं किया, वे केवल क्रियावादी लोग होते हैं। उन्हें परिणाम से भी कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो महराजों की सेवा हो जाए, महराजों को आहार मिल जाए, निरंतराय भोजन हो जाए, हमारे यहाँ से महाराज जी आहार ले ले, शाम को भैया वृत्ति हो जाए, गुरु भक्ति हो जाए, ख्याल में है ना। और अष्टमी को हरि नहीं खाना और आज उपवास हो जाए, एकादश हो जाए, 4 पूजाएं हो जाएं, रविवार को रवि व्रत की पूजा हो जाए, ख्याल में आया कि नहीं आया। और 10 लक्षण की रोज कर लेंगे। और अभी 16 कांड चल रहे हैं, अब आज अष्टांग का लग गई, अब आज ये व्रत लग गए, आज देव व्रत लग गए। इनमें ही सब में वो अपना मिलाते रहते हैं, गणित वो लगे रहते हैं, और बस उनको कोई लेना देना नहीं परिणाम से। समझ में आएगी नहीं। वे होते हैं लोग क्रियावादी लोग। और जो मोक्षु हैं, जो थोड़ा स्वाध्याय वगैरह कर लिया है, ये परिणामवादी और क्रियावादी, ये दोनों हो गए। ख्याल में है। ये थोड़ा परिणाम का भी ध्यान रखते हैं और क्रिया का तो रखते ही रखते हैं, ख्याल में है ना। लेकिन इन्हें अपने अंतरंग में छुपी हुई वासनाएं, अभिप्राय, आत्मानुभव, भेद ज्ञान, ध्यान, इस तरफ इनका ध्यान नहीं है। ठीक है कि नहीं, पकड़ में आ गया। अब तीसरे तरह के लोग वो हैं, हमारे यहाँ परिणामों की जांच होता
है, परिणामों का ज्यादा शोर होता है। हाँ, अपने परिणामों का ज्यादा शोर होता है। हालांकि अब धीरे धीरे परिणामों का शोर भी बंद हो जाएगा, ख्याल में है, क्योंकि परिणामों का शोर भी तब तक होता था जब थोड़ा तत्व अभ्यास चलता था, जब वो शैली थी, वो आत्मा की चर्चा थी। अब तो धीरे धीरे ये वापस क्रियावादी बन जाएगी। वो तो क्रियावादी बनता ही है जीव, क्यों? क्योंकि क्रियावादी होना बहुत आसान भी है और उसमें धर्म का ढोंग भी होता है और दुनिया को ही पता चलता है कि हम धार्मिक हैं, ख्याल में है ना। देखो अपन इतना तत्व अभ्यास करते हैं, अब जैसे अब कर ही रहे, सब पुराने हैं सब बातें। अब जैसे भाल जी ने कल बात कह दी, ख्याल में है ना, तो परिणाम संभालो मत, जो हो रहे होने दो, लोग घबरा जाते घबराए। जबकि इतना स्वाध्याय किया, इतना तत्व अभ्यास किया, तो भी अंदर विचार नहीं आता कि ये भी कथन है, इसमें क्या डरना, क्या घबराना। त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा वास्तव में परिणामों का कर्ता नहीं है। अगर आप इसका पोस्टमार्टम करोगे, देखो उपदेश कुछ भी दो, उपदेश समझते हो ना, उपदेश हमेशा एक्चुअल नहीं होते, जो उपदेश होते वो एक्चुअल नहीं होते। आगम और अध्यात्म में यही तो अंतर है। आगम चलता है एक्चुअल, कोई भी बात बड़ा चढ़ा के नहीं करेगा, जो जैसी है वैसी बताएगा। अध्यात्म होता है वो बड़ा चढ़ा के बात करता है, चौथे गुण स्थान में ही सिद्ध बना देता है, ख्याल में। आगम नहीं बनाएगा, आगम कहेगा नहीं भैया चौथे गुण स्थान में तो चौथा ही है, इससे क्या मतलब, अंतर समझ में आया। तो जैसे उपदेश होता है, उपदेश हमेशा बड़ा चढ़ा के दिया जाता है, एक्चुअल स्थिति है नहीं वैसी। जैसे देखो अब यही उपदेश है, परिणाम संभालो, एक्चुअल है ही नहीं, वस्तु स्वरूप है ही नहीं ऐसा, लेकिन ये उपदेश की शैली ऐसी है कि उस तरफ से दिया जाता है कि भैया दुकान मत जाओ, मंदिर आओ, पूजा पाठ करो। एक्चुअल कहाँ है, वस्तु स्वरूप ऐसा कहाँ है क्या बताओ। अगर ऐसा ही है तो फिर जीव मिथ्या दृष्टि थोड़ी रहेगा। अगर जीव वास्तव में ही पूजा पाठ दुकान का करता है, जीव वास्तव में ही परिणामों का करता है और वो अपने को यही मानता है, तो फिर समय सार में कुंद कुंद देव मिथ्या दृष्टि क्यों कह रहे? फिर तो कुंद कुंद देव को सम्यक दृष्टि कहना चाहिए कि भाई हम यही तो करते कि मैं मंदिर आया, मैंने पूजा करी, हल में है ना, और उपदेश देने वाला कह रहा है अरविंद जी रोज पूजा करा करो, वो मैं करता हूं, बात बराबर हो गई कि नहीं हो गई? तो मैं काय का मिथ्या दृष्टि हूं, और वो कह रहे मान्यता तो मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व किसे कहते हैं बताओ, मिथ्यात्व की परिभाषा बताओ, किसे कहते हैं मिथ्यात्व? अभी तक बच्चों की परिभाषा बोलते हो, मैं कहते बच्चों ने रटाई थी बच्चों को, अभी उल्टी मानता। वस्तु स्वरूप के विपरीत श्रद्धा, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना, ये बोला करे। उल्टी मानता क्या होती है, ख्याल में आया कि नहीं आया? है जहां शॉर्टकट करना चाहिए वहां तो फुल कट करते हो, जहां फुल करना चाहिए वहां शॉर्टकट करते हो। मिथ्यात्व की परिभाषा शॉर्ट में बताते हो, जो बिल्कुल विस्तार से बताएगा। जड़ कौन सी है? यही अज्ञानता। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं मानना, उसके विपरीत मानना। और अनादि काल से हम विपरीत मानते, वस्तु का स्वरूप ऐसा है नहीं। अब चूंकि ये जो भी उपदेश चलते हैं, जो भी चलते हैं उपदेश, जी महाराज दे रहे, पंडित दे रहे, जो भी उपदेश दे रहे, इनमें से 99% उपदेश व्यवहार नहीं से होता है, क्योंकि उपदेश होता ही व्यवहार से, परमार्थ से उपदेश की जरूरत ही नहीं है। इसलिए तीर्थंकर आदि जिनेंद्र भगवान को जो अपन उपदेश कहते हैं, वास्तव में उपदेश नहीं देते। तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान तो वस्तु का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि वे किसी को कुछ कहते ही नहीं। जिनेंद्र भगवान का उपदेश कैसा होता पता है? जैसे जिनेंद्र भगवान के समूह शरण में जिनेंद्र भगवान विराजमान है और उन्हें तो जगत से कुछ लेना देना है नहीं, बिल्कुल। देखो कैसा उपदेश होता है। किसी ने पूछा, हे जिनेंद्र भगवान सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है? ख्याल में है ना, तो उन्होंने वो बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे आत्मा का ध्यान, आत्मा का श्रद्धा, आत्मा की अनुभूति, उसमें रमणता ही मोक्ष मार्ग। फिर उनको इससे मतलब नहीं, ये नहीं कहते कि तुम करो, ये कभी नहीं कहते, वो सिर्फ बताते हैं। जिनेंद्र भगवान कभी किसी से कुछ नहीं कहते कि तुम संसार में मत फंसो, संसार दुखदाई है, संसार में कोई सुख नहीं है, तुम आत्मा का ध्यान करो, तुम चार गति में। ये तो रागियों की भाषा है, भीतरागी। कभी ये मुनिराज भी जो शास्त्र में इस तरीके की भाषा यूज करते हैं, ये राग परिणाम आता है तो लिखते हैं। जैसे
अमृतचंद आचार्य समय सार में कह रहे कथमपि मृत्वा तत्व को तू अलीसन, वो कह रहे मर के भी तू आत्मा का ध्यान कर। ये भाषा अत्यंत करुणा आ गई, समझ में आया, राग आ गया तो लिख रहे हैं। वीतरागी भगवान को कोई लेना देना नहीं है, तुम करो तो बिल्कुल मत करो तो, वे तो बिल्कुल 2 और 2 4 जैसा बताते हैं। और अच्छा उनने किसी से सुरेंद्र भगवान के समूषण में किसी ने पूछा कि भगवान सोना कैसे बनता है, गोल्ड, लोग गोल्ड बता दें कैसे बनता है, वो बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि तू पागल है क्या, मेरे से गोल्ड बनाने की बात पूछता है। समझ में आया कि नहीं आया? तुझे दिख नहीं रहा कि मैंने सारा जगह छोड़ दिया? लेकिन इसी का यही तो वीतरागता का चमत्कार है, उन्हें इतना संभाव है कि मोक्ष से भी राग नहीं रहा और संसार से द्वेष नहीं रहा, तभी तो वीतरागी। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ये जीव संसार में रह रहा है कि मोक्ष बना, उनको ऐसा लगता है कि ये जीव बहुत अच्छा है, ये बेचारा कम से कम मोक्ष मार्ग में तो जा रहा, उनको कुछ नहीं भाव आता। और ऐसा भाव आए तो वे सर्वज्ञ नहीं रहे, केवल ज्ञानी नहीं रहे, वीतरागी नहीं रहे। मुनिराज को ऐसे भाव आते हैं, क्यों आते हैं मुनिराज को ऐसे भाव? क्योंकि मुनिराज के भी संजुलन कसाय है, और संजुलन कसाय में ऐसा राग आता है कि जीवों को मोक्ष मार्ग मिल जाए, जीवों के मिथ्या दर्शन टूट जाए, जीवों को सच्ची बात समझ में आ जाए, ऐसा उस भूमिका में मुनिराज को। लेकिन सर्वज्ञ भगवान को कभी कोई राग नहीं आता। सारे जगत में भी देखो, महावीर भगवान ऊपर विराजमान है, अनंत सिद्ध विराजमान है, तो शिखर जी का आंदोलन कर रहे तुम, तो महावीर भगवान को कोई परेशानी नहीं है कि यार ये क्या चल रहा है? एक शिखर जी भी छीना जा रहा है जैनियों से, ऐसा महावीर जी को कोई दिक्कत है? क्यों नहीं है? वीतरागी है। उन्हें शिखर जी क्या पूरी जैन समाज खत्म हो जाए तो उन्हें लेना देना है। अब देव अपना बिजी है फिलहाल क्या, और बीजेपी का भाई, अरे सुन तो लो, मोदी जी का चमत्कार है, देव भी शांत है, समझ गए ना? 5-7 साल पहले मंदिर चला रहे, 5-7 पी रहे तो कहते देव लोग आ गए। हाँ बराबर, वो देव कहाँ गए? हाँ बराबर, हम खुद परेशान है, हमें खुद ही नहीं मिल रहे। अब आप भी देखो तो आपको दूध पिलाओ नहीं हो तो कुछ, अब क्या दूध नकली आ रहा है, अब देवों को ये दूध पसंद नहीं आ रहा, तो मछली दूध मंगवाओ, देव आएगी, अमायन जाओ इसके लिए, वहाँ मिलेगा शुद्ध दूध, तो देव भी वहीं मिलेंगे, ख्याल में है ना? और यहाँ त्यागी वृत्तियों से कहो कि कुछ करो तुम लोग, बुलाओ 2-4 देव, करते रहते हो, साधना है कि नहीं है? बड़े बड़े महाराज की हमने तक सुना था कि जो बड़े महाराज है ना, बड़े महाराज, ये बड़े महाराज के रात को देव भैया वृत्ति करने आते हैं, समझ में? ये हमने सुना खुद अपने कानों से कि हमारे तरफ बड़े महाराज के ख्याल में, हाँ, और हम तो खूब गए भैया वृत्ति करने, हमने तो खूब करी, 8वीं से काय को 7वीं 6वीं से 12वीं तक करी। अरे देव ख्याल में आया कि नहीं आया? ख्याल में हम लोग तो जाते थे तो पता क्या होता था? अंधेरा होता था, गुप्त अंधेरा बिल्कुल, ख्याल में है ना? और ऐसी वो बनी रहती थी, एक कमरे के बाद एक कमरे ऐसे चलते जाओ, लाइन लगी रहती थी, लाइन में लग जाती थी, तो समझ में आया ना? तो कहते थे ये है पैर, दिख रहा है? वो नहीं दिखते थे, दबा दो, चलो भाई दबा। सो हम सोचते थे, पर कई लोग ऐसे कहते थे वहीं पे, यहाँ पे देव भी बैठे हैं, देव भी भैया वृत्ति कर रहे, अपन खुद देखनो ही रहे, कर रहे हैं तई, समझ रहे? अच्छा भी क्या, हाँ बड़े महाराज है, देव आते, अच्छा भैया इधर ही है, हाँ इधर ही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो हम लोग, हाँ भैया, उनसे कहो कि भैया हमारी तो देवों से कोई तालमेल है नहीं, हमारे पास तो देव के आदमी नहीं आते, ख्याल में है ना? अब उनसे कहो भैया कि देव में वगैरह को करो भाई, लगाओ काम में, थोड़ी मोदी की बुद्धि पलट जाए, है? तो भैया अपने को ये बात अच्छी समझनी है कि जीवों को ये वस्तु स्वरूप का उपदेश की जो शैली है वो बहुत व्यवहारिक होती है, वस्तु स्वरूप वैसा नहीं है। सही बात पूछो तो जीव व्यवहार के उपदेश से बहुत लुटता है, क्योंकि उपदेश काय का है ज़्यादा? व्यवहार का, वस्तु स्वरूप वैसा है नहीं।
और जीव की जैसी मान्यता है वैसे ही उपदेश है। क्या कहा मैंने? खतरनाक बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जैसी मान्यता है वैसे ही उपदेश मिलता है उसे, तो उसको और पक्का श्रद्धान हो जाता है कि मैं करने धरने वाला हूं। नहीं समझ में आया? तुम्हारी मान्यता क्या है कि दुकान में चलाता हूं, तुम्हारी मान्यता है कि मंदिर में आता हूं, पूजा में करता हूं, भक्ति में करता हूं, ब्रसी संयम करे बिना होंगे नहीं। मान्यता यही है कि नहीं? क्या पक्की है? परिणाम तो संभालने पड़ेंगे। अब यही तुम्हारी मान्यता और वक्ता यही समझा रहा है। क्या समझा रहा है? दुकान छोड़ो, मंदिर चलो, तो इसका मतलब पक्का हो गया कि दुकान चलाने वाला भी मैं हूं और छोड़ने वाला भी मैं हूं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और पूजा करा करो, जो श्रावक पूजा नहीं करते वे श्रावक कहलाने लायक नहीं है। जिन्हें देव साधुरु का अभिषेक करने का भाव नहीं आता वे काय के जैनी है। और मजबूत हो गया कि अभिषेक करने वाला कौन? मैं। और ये करते नहीं, ख्याल में है ना? फिर तीसरा, ये भैया ब्रसी संयम किया करो, अष्टमी चतुर्दशी को हरी खा लेते हो, काय के जैन हो। अब जबकि ये सारा का सारा कथन व्यवहार का है और सत्यार्थ है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है ही नहीं। कौन किसकी पूजा करे, कौन हरी खाए, कौन नहीं खाए, मूल वस्तु तो ये कि जीव खाने वाला नहीं। ये जब मानेगा तब सम्मेलन होगा। ख्याल में है कि नहीं है? जब ये मानेगा कि मैं दुकान चलाने वाला नहीं, मैं तो जानने वाला, तब सम्मेलन होगा। चूंकि ऐसा उपदेश देने वाले कोई है ही नहीं, और ऐसा उपदेश देने वाले हुए थे निश्चय नय का, परमार्थ का, जिससे जीवों को सम्मेलन की प्राप्ति होती थी, ऐसे पूज्य गुरुदेव। ख्याल में है ना? तो अब धीरे 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 वो तो चले गए और वो धीरे धीरे धूमिल होते जा रहे हैं और नए नए पंडित विद्वान पैदा होते जा रहे हैं। सुबह आखिर आए तो उसी खेप से हैं, परिणाम और क्रियावादी लोगों के घर से आए हैं। सुबह से वो परिणाम क्रिया फिर वापस चालू हो गए। अब चूंकि श्रोता तो इतने समझदार होते नहीं, तो बात मुझे पता है शुरू से। ये तो क्या होते हैं कि ये जो पढ़ाने लिखाने वाले पंडित विद्वान महाराज वगैरह जो भी हैं, ये जैसा पढ़ाते श्रोता वैसा पढ़ते रहते हैं। जैसे गुरुदेव ने परमार्थ पढ़ाया, निश्चय पढ़ाया, तो वही निश्चय पढ़ लिया। कहना उसमें कुछ जीवों को समझ में आया, कुछ जीव उतर गए, लेकिन व्यवहार के उपदेश से तो कभी जीव तर ही नहीं सकता, कभी सम्मेलन की प्राप्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि व्यवहार अपने आप में ही तुम्हारी मान्यताओं को पुष्ट करता है। जो तुम्हारी मान्यता है तो वो तुम्हें सम्मेलन होने कैसे देगा? इसीलिए परमार्थ का उपदेश चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है सम्यक दर्शन की प्राप्ति परमार्थ के उपदेश से होती है, व्यवहार के उपदेश से नहीं। इसीलिए पहले परमार्थ का उपदेश दो, पहले काय का उपदेश दो? परमार्थ का। और परमार्थ का उपदेश दो, उसके बाद व्यवहार अपने आप समझ में आएगा। और जिसे परमार्थ पता नहीं है उसे व्यवहार का उपदेश देते जाओगे तो उसका परमार्थ खतरे में पड़ेगा, क्योंकि वो परमार्थ समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि उसकी जैसे, इसलिए अब जो मान्यता वर्तमान में ऐसे लोग हैं ना कि जो गुरुदेव से बाहर हैं, ठीक है, वे तो बिल्कुल निश्चय नहीं की बात ही नहीं सुनना चाहते। उनने तो सीधे स्लोगन बना रखे, पंचम काल में काय का निश्चय। नहीं समझ में आया? काय का कुछ नहीं होता, अरे करने से होता है, करो, मेहनत करो, क्रियाकांड करो, ये छोड़ो वो छोड़ो, अरे महाराज बनो, आत्मा की बातें करने से क्या होता है? तो सीधा गुल्लम गुल्ले चलता बात। आत्मा की सच्ची बात समय सार, ख्याल में है ना? और अब ये मोक्षु हैं, अब ये मोक्षु भी ले दे के वहीं आ गए हैं, ख्याल में है नहीं? उसी को तरह है कि ठीक है भैया, आत्मा की बात ठीक है, वो करना चाहिए, लेकिन भैया अपनी क्रिया तो सुधारो, परिणाम तो सुधारो, आत्मा तो जब मिलेगा मिल जाएगा। ये भी उसी पे आ गए, ट्रैक वही बन गया है। इसीलिए आज के समय में अधिकतर पंडित विद्वान भी व्यवहार का उपदेश बहुत कर रहे हैं, परमार्थ का उपदेश बहुत कम कर रहे हैं, व्यवहार का उपदेश बहुत लोग कर रहे हैं। और जो परमार्थ का उपदेश कर रहे हैं मुमुक्षुओं में अब ये स्थिति बन गई है कि जो थोड़ा परमार्थ का ज्यादा उपदेश करने लगे, मुमुक्षु से स्वच्छंदी कहने लगे, ये और आफत हो गई। इसलिए अब कोई पंडित अपने को स्वच्छंदी कहलवाना तो चाहता नहीं। जब तक गुरुदेव थे तब तक निश्चय की बात कहने में वजनदारी मिलती थी, और आजकल वजनदारी काय में मिलती है?
पूछ परख काय में मिलती है? व्यवहार की बातें करने में। अब मुमुक्षुओं में वही पंडित सफल है जो व्यवहार की ज्यादा चर्चा करे। बैलेंस और हाँ बैलेंस, अब बैलेंस को भी हटाओ, खत्म। अब तो सीधा चल रहा है खुल्लम खुल्ला, शराब का चार्ज बढ़ो तो तुम ख्याल में है ना, बस खुश होते हो। अब वही पंडित सफल है। और जो अब ज्यादा परमार्थ की बात करे इतना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। खुद के जीवन में क्या है, वो आत्मा की बात करते रहते, आ गए वहीं के वहीं। जहां से तुम्हें गुरुदेव ने निकाला था तुम वहीं के वहीं पहुंच गए हो, और अब कोई उपाय नहीं है, अब कोई दूसरा गुरुदेव आने वाला नहीं। अब तो बस ये समझ लो कि गुरुदेव जैसा हमारा तो पुण्य है नहीं। हम भले ही आत्मा की चर्चा करेंगे बताएंगे, लेकिन वैसा प्रभाव तो हमारा पड़ना नहीं, क्योंकि गुरुदेव तो गुरुदेव थे। तो अब तो जुगनू जैसी ये बात चलती रहेगी, जिनकी होनहार भली होगी वो समझ पाएंगे। अब कुछ नहीं है, इसलिए अब ये मत सोचो कि तुम मुमुक्षु में आके गंगा जी नहा जाओगे। अब तुम्हें मुमुक्षुओं में भी कई गंगा हैं, समझ में आ गई? एक आध गंगा नहीं है, यहाँ भी 10-20 गंगा है। अब कौन सी गंगा में नहाना है वो तुम देखना, ख्याल में है ना। हाँ रमेश जी परेशान मत हो, तुम तो सही गंगा में बैठे हो। समझ में आया? तो मैं तुम्हारा तो भाग्य बढ़िया है, ख्याल में है ना, टेंशन मत लो। हाँ सही जगह बैठे बिल्कुल। और अभी भी तुम्हें सही पे शंका हो तो परीक्षा कर लो, और 2-4 पंडितों के पास घूमे आओ। हम तो मना तो करते नहीं, और आजकल जानने की जरूरत नहीं, यूट्यूब जिंदाबाद। चाहे जिस पंडित को चाहे जब खोल लो और सुनाओ भैया क्या कह रहे हो, पता चल जाएगा अपन सही गंगा में है कि नहीं। क्योंकि अभी आप, और ये बात है मैं कोई तुम्हें मुझे किसी ने बताई नहीं है, मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ, मेरी पढ़ाई इस तरीके की नहीं हुई है। ये सब जो मैं आपको बताता हूँ ये सब मैंने सब सोच समझ के ये जो बोल रहा हूँ ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ हवा में। मैंने सब अध्ययन कर रखा है, कहाँ गलती होती है, कहाँ जीव गलत पकड़ता है, ये व्यवहार का उपदेश कहाँ लुटता है, ये कहाँ देना चाहिए, तीर्थंकर का उपदेश कैसे होता है, मुनिराज का उपदेश कैसे होता है, चौथे को स्थानवर्ती का उपदेश कैसे होता है, उपदेश किस तरह का होता है, ये सब बातें मैंने रिसर्च कर रखी हैं, तभी मैं बोलता हूँ, ऐसे ही नहीं बोलता। मेरी बात कोई काट के दिखा दे। तुम व्यवहार का उपदेश कभी भी मिथ्या दृष्टि के लिए कार्यकारी नहीं बनता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि का पहले ही मिथ्यात्व है, और वो व्यवहार से और अपने मिथ्यात्व को पुष्ट करता है भैया। इसलिए शेर की पर्याय में या जितने भी उदाहरण मिलते हैं, अब एक आध उदाहरण तो शेर का उदाहरण बहुत हाईलाइट है इसलिए बता देते हैं, बाकी और ऐसे हजारों उदाहरण वर्तमान युग में भरे पड़े हैं कि मुनिराज आए और मुनिराज ने जीव के सामने वो खड़ा हो गया और सीधा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात समझाई। ये नहीं समझाया कि तू पहले व्रत ले, पहले ये कर, पहले वो करना, तू पहले आत्मा को ग्रहण कर, वो बाद में देखेंगे। क्योंकि आत्मा को ग्रहण कराना ही प्रथम कर्तव्य है, ख्याल में है ना। नरक में जितने नारकी सम्यक दृष्टि होते हैं वहां जाति स्मरण होता है और मूल तत्व ज्ञान याद आता है कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, जानने देखने वाला तत्व हूँ, मैंने ये गलती करी थी, अरे रे रे, और अपने स्वरूप में उतर जाते, वहां सम्मिशन होता है। कहीं कुछ नहीं है, ये तो व्यवहार में के कथन है और बहुत निचली भूमिका हो। एक दो तरह के व्यवहार के कथन है, एक तो वैराग्य बढ़ाने के लिए व्यवहार का उपदेश है, काय के लिए, सम्यक दृष्टि जैसे कोई जीव है तो उसके लिए व्यवहार क्या काम करता है कि वो 12 भावनाओं का चिंतन कर रहा है, 12 भावनाएं पढ़ रहा है, प्रतिक्रमण पढ़ रहा है, ख्याल में है ना, इत्यादि इत्यादि से अपना वैराग्य बढ़ा रहा है, ठीक है ना। एक तो उसके लिए बहुत मुनिराज समझा रहे हैं, अरे भैया काय को घर गृहस्थी में रह रहे हो, इतना तत्व समझते हो, चलो अब छोड़ो, आ जाओ दीक्षा धारण करो, ये सब वहां पे समझे उसको प्रेरणा दे रहे। सम्यक दृष्टि है ना कि थोड़ा भाव उखड़ जाए, घर गृहस्थी का राग भी टूट जाए, ऐसा। और या व्यवहार बिल्कुल नीचे की भूमिका में कार्यकारी है, बिल्कुल नीचे की। कौन सी नीचे की? जो बिल्कुल मंदिर नहीं आते, जिनने कोई स्वाध्याय नहीं किया, जो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप ही नहीं समझते, उनके लिए फिर बहुत उपयोगी है वो, उन जीवों के लिए कि भैया मंदिर आओ, स्वाध्याय में बैठो, ख्याल में है ना, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझो, क्योंकि वो जीव कुछ समझता ही नहीं है, तो वहां कुछ समझता नहीं है, इसलिए व्यवहार का उपदेश। और यहाँ सब कुछ समझ गया है
और दीक्षा आदि नहीं लेता, इसलिए व्यवहार की प्रेरणा। लेकिन हम सब जीवों को जो तत्व भी समझते हैं, ख्याल में आया कि नहीं आया, मंदिर भी आते हैं, देव साधु की भक्ति विनय भी करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करते, तो हमारे लिए केवल और केवल निश्चय का उपदेश चाहिए। ख्याल में आया ना, हमें नहीं चाहिए व्यवहार, क्योंकि जहां व्यवहार की जरूरत थी वहां से हम निकल गए, और अभी सम्मेलन हुआ नहीं तो अभी हमें मुनि बन के करेंगे क्या, इसलिए हमें वो उपदेश भी नहीं चाहिए। अब हमें कौन सा उपदेश चाहिए, जिससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, हमें वो उपदेश चाहिए। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति निश्चय के उपदेश से होती है, इसीलिए हमें निश्चय का उपदेश करना चाहिए। अभी इतनी इससे ज्यादा क्लेरिफिकेशन क्या करूं, ख्याल में आएगी, क्लियरिटी होगी ना बिल्कुल। तो भैया कोई बात नहीं, परिणामों को संभालो या अथवा मत संभालो, ये दोनों ही कथन जिनागम में है और दोनों ही वस्तु स्वरूप के अनुकूल है, लेकिन वो कहाँ कब लगाना है वो समझना है। क्रमबद्ध पर्याय के बारे में मैं ये कहना चाहता था कि क्रमबद्ध पर्याय को इसलिए हाईलाइट किया कि अगर ये जीव कर्तृत्व नहीं छोड़ेगा तो शांति से नहीं बैठेगा, और शांति से नहीं बैठेगा तो तत्व विचार कैसे करेगा। इसलिए उनने कहा कि भाई तू दुकान भी चलाने वाला नहीं, मकान बनाने वाला नहीं, घर गृहस्थी चलाने, तो सब होने योग्य होगा जो होगा, ताकि तेरा वहां से कर्तृत्व टूटे और अपने स्वरूप में आ जाए, और कोई बात। और अंतोगत्व हम भी क्या करते हैं, अब जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं या कुछ अपन ज्यादा परेशान, अब जैसे कोरोना का आ रहा है तो अपन थोड़े परेशान होने लगते, फिर अपन लास्ट में काय पे जाते हैं कि भैया अब जो होना होगा सो होगा। जब ज्यादा ही परेशान हो जाते तो क्या सोचते हो, चाहे आप क्रमबद्ध पर्याय समझते हो और चाहे नहीं समझते हो, अंत में क्या कहते हो, भैया हिंदुओं का तो कहता भैया राम की जो इच्छा होगी वो देखेगा, मुसलमान कहता अल्लाह की जो होगा वो देखेगा, ख्याल में जैनी कहते जैसे कर्म होंगे सो वैसा करे वैसा आएगा, मुमुक्षु कहते जैसी क्रमबद्ध होगी सो बात है, तो सब भाई की भाई है। ख्याल में ये तो निर्भर होने के तरीके। अब निर्भर होने का तरीका तो ये है कि मुसीबत पड़ी सो भैया भगवान का सहारा ले लिया, तो ये निर्भर होना तो सारा जगत जानता है, लेकिन इससे आत्मा नहीं मिलता। आत्मा तो उसे मिलता है कि सब कुछ अनुकूल है, सब बातें हैं, सब कुछ चल रहा है, फिर भी वो उसका कर्ता अपने को नहीं मानता और अपना भेद ज्ञान करता है कि मैं करने धरने वाला नहीं हूं, और वो जीव आत्मा की शरण लेता है तो उसे संवेदन की प्राप्ति। इसलिए क्रमबद्ध पर्याय यहाँ उपयोगी है। ये गुरुदेव ने जो क्रमबद्ध पर्याय बताई है, इसका उपयोग तो सारा जगत पहले ही से करता आ रहा है, वो किसी ना किसी रूप में करता आ रहा है, ये अलग बात है, और वो उपयोगी उस रूप में नहीं है, और गुरुदेव ने उसका उपयोग सम्यक दर्शन में कैसे कर सकते हो ये बताया। सहजानंदी सोच